हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज हम हमारी दूसरी वीडियो के साथ आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा उसको देखते हुए। तो इसी प्रकार आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी प्रकार अपनी स्टडी को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि अपने लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम घर से बाहर नहीं जा सकते, स्टडी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम घर पे बैठ के ही बढ़िया तरीके से स्टडी करें। तो इसके लिए आपके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है, जो कि मैंने ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है, ऑनलाइन अपने क्लासेज लगा रहे हैं यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में अपने बात की थी प्रेजेंट सिंपल की और उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूज़ की, और जहाँ पे अपने वीडियो एंड किया था तो अपने बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूज़ के अंदर कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। तो उसके साथ ही हम उसी को ही आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। तो एक मैं आपको ऐसा केस बताता हूँ जिसमें आगे आप देखिए, मैं आपको कुछ पूछता हूँ। रिमेंबर वर्ब देनी है आपको, रिमेंबर की याद रखना, रिमेंबर या याद करना। तो ही यू नाउ ए डिस, मतलब इन दिनों में वो आपको क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो अपने क्या बोलेंगे, नाउ ए डेज टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस होने के कारण अपने ही इज रिमेंबरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे इसमें अपने, इज रिमेंबरिंग। लेकिन वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रिमेंबर एक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इससे पहले वाले टेंस में जाना है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो क्या हो जाएगा, रिमेंबर्स, ही रिमेंबर्स यू नाउ ए डेज। तो अब एक दो सेंटेंस और है इसमें, जैसे देखिए इसमें आई हैव ए पेन, आई एम हैविंग ए पेन, ये सेंटेंस सही है, ये जनाब रॉन्ग है। तो कारण क्या है इसके रॉन्ग होने का, इसमें देखिए वर्ब क्या बताइए, हैव, और इसमें क्या है, आई एम हैविंग। तो हैव भी एक ऐसी वर्ब है, हैव है जो वर्ब, उसको भी आईएनजी में हम नहीं लिख सकते हैं, हैविंग नहीं कर सकते। तो यही कारण है ये सही है और यही कारण है ये अपना सेंटेंस रॉन्ग है। तो एक मैं आपको और सेंटेंस देता हूँ। चलो इसमें एरर स्पॉट करते हैं हम। एक नंबर पार्ट, 2, 3 और 4 अपना है नो एरर। इसमें एरर स्पॉट करना है अपने को। आई एम हैविंग ए बात एट दिस टाइम, और आगे क्या है, नो एरर, एट दिस टाइम नो एरर। तो अब अपने क्या देखेंगे, सीधा सा लोग क्या करते हैं, सामने देख लेते हैं। क्या देखा, आप भी सोचिए एक मोमेंट के लिए कि आपको क्या लग रहा है इसमें एरर कहाँ पे है। तो नॉर्मली हर कोई क्या कहता है, हैविंग आ गया, एरर किस में है, इसमें है। ध्यान दीजिए, हर कोई क्या करता है, इसको टिक करता है, एरर किस में, इसमें है। लेकिन ध्यान दीजिए, हैव का यूज़ किसके लिए हो, नहाने या खाने पीने के लिए हो, तो हम उसमें हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये ध्यान रखिए।
अगर नॉर्मली हैव का यूज़ हो रहा है तो हैविंग नहीं होएगा, अगर हैव का यूज़ खाने पीने या नहाने के लिए हो रहा है तो हैविंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैव का यूज़ किसके लिए कर रहा है, खाने पीने के लिए नहीं कर रहा, तो ये किसके लिए कर रहा है, नहाने के लिए कर रहा है, बात के लिए। तो एट दिस टाइम बन रहा है कंटिन्यूस टेंस है। नहाने के लिए हैव का यूज़ क्या रहा है, कंटिन्यूस टेंस होने के कारण एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगी, क्योंकि सब्जेक्ट आई था, तो इसका मतलब ये नहीं होने वाला, इसमें ये होने वाला है। नो एरर, सही है। अब देखिए अब इसमें एरर स्पॉट करते हैं। इसमें एरर स्पॉट कैसे करेंगे, शी इज़ फीलिंग दैट हर ब्रदर इज़ इनोसेंट, और अब देखो वो क्या फील कर रही है कि उसका ब्रदर क्या है, इनोसेंट है। तो अपने क्या कहते हैं, फील भी ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी में नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, इज़ फीलिंग कर रखा है, और इसी कारण सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ पर एरर है। तो अगर इसको सही लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, शी। फिर देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसमें एक ऐसे वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जो मोस्टली नहीं लगता है। तो हम इसीलिए इसको क्या करेंगे, उससे पहले वाले टेंस में जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल होता है तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, फील्स दैट हर ब्रदर इज इनोसेंट। ओके, ये सेंटेंस सही है। चलो एक और सेंटेंस करते हैं। She is feeling better after her eye surgery। 1 2 3 और ये नो एरर अपना रहेगा 4 नंबर पे। तो अब देखिए इसमें क्या लगता है आपको एरर कौन से में है, तो अपने क्या करते हैं, सीधा सीधा सा देखते हैं। क्या देखते हैं, इज़ फीलिंग आ गया, तो इसका मतलब किसमें एरर बता देते हैं, इसमें बता देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इसमें एरर बता सकते हो, तो एक चीज़ भी ध्यान में रखिए कि यदि फील का यूज़ किसके लिए किया जा रहा हो, फील का यूज़ हेल्थ के लिए किया जा रहा हो, तो फीलिंग लगाना गलत नहीं है, सही माना जाएगा। तो अब देखिए वो फील कर रही है बेटर किसके बाद, उसकी आई सर्जरी के बाद। तो आई सर्जरी हुई, अच्छा फील कर रही है, तो इसका मतलब उसकी हेल्थ से रिलेटेड बात की जा रही है। तो इस फीलिंग सही है, इसको एरर मत मानो आप, पूरा सेंटेंस सही है, तो नो एरर आएगा इसमें आएगा नो एरर। तो अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर अपने को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट सिंपल वाले वीडियो में आप जान ही चुके होंगे कि किस प्रकार से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाया जाता है। तो उसके बेस पर अपने ये देखते हैं, नेगेटिव बनाना है तो देखिए शी के साथ क्या इज़ एम आर प्लस आई एन जी लगाते हैं, तो इज़ प्लस आई एन जी लगा तो शी इज़ नॉट प्लेइंग आ गया।
और अब इंटेरोगेटिव बनाना था, क्वेश्चन मार्क लगा था, शी से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, तो इस जगह इज शी प्लेइंग टेनिस टुडे। अब अपने यहाँ पे रही बात इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब अपनी बात आती है कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पीछे वाला सेंटेंस ही रिकवर कर लिया था मैंने, टेनिस लिख दिया था टेंस को। अब इधर देखिए अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि यदि कोई काम रिसेंट मतलब रिसेंटली मतलब अभी अभी हाल ही में क्या हुआ हो, परफेक्ट हुआ हो, या फिर क्या हो कोई कंप्लीट हुआ हो, तो उसके लिए हम ये टेंस का या इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस टेंस में हम किसकी बात करते हैं, यदि कोई काम अभी अभी हाल ही में फ़िलहाल कंप्लीट हुआ तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कोई काम प्रेजेंट में अपने सामने परफेक्ट हुआ हो, तो इसके लिए हम देखिए इसकी सबसे पहले करेंगे एडवर्ब्स। तो इसके एडवर्ब्स कौन कौन सी होएगी देखिए, अब देखिए वीडियो क्लियर हो चुका है। एडवर्ब्स कौन कौन सी होएगी इसकी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टू टाइम। अप टू टाइम का मतलब अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, अप टू कुछ भी ऐसा आ सकता है। सो फार, येट, एक्स्ट्रास, ये इसकी एडवर्ब है सारी। इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस में अपने को मिलता है तो उससे पता चल जाता है कि टेंस कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। फिर इसमें देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हम कौन कौन सी लगाते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव, और साथ में मैन वर्ब कौन सी आती है इसमें, हमेशा ध्यान रखो कहीं भी टेंस में परफेक्ट मिलता है मतलब वर्क जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी मैन वर्ब में। तो अब इधर देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल नाउन। इसी प्रकार से हमने ग्रुप बनाए थे पीछे वाले वीडियो में। सिंगुलर नाउन। अब देखिए आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ तो क्या लगता है, हैव, और इनके साथ क्या लगेगा, हैज़। थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, सभी के साथ लगे ही। ही ऑलरेडी हिज वर्क। अब इधर देखिए ही ऑलरेडी हिज वर्क, और अपने क्या करना है, डू, डिड, डन, हैज़ डन, हैव डन, इनमें से अपने को वर्ब देनी है। तो अब देखिए ऑलरेडी वर्ड मिला, तो ऑलरेडी वर्ड कौन से टेंस का है, तो यहाँ से पता चलता है ऑलरेडी वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट का है, और एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट की। तो पहचान होगी कि इतना तो पता चल गया, हैज़ हैव में से लगाना है, फिर क्या लगाएं वो देखने के लिए कह रहे हैं सब्जेक्ट ही। तो ही के साथ देखिए
ही के साथ क्या लगती है, हैज़, तो यहाँ पे करो हैज़। और फिर थर्ड फॉर्म देनी है तो डू डिड डन की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो अपनी कंप्लीट वर्ब क्या बनी, हैज़ डन, तो अपने ये करेंगे हैज़ डन। अगर आई होता है यहाँ पे, आई, अब बात किसकी करें अपने, सॉरी रिटर्न लिखा है मैंने, ये रिटर्न वापस लौटना। आई रिसेंटली फ्रॉम अमेरिका, कि मैं रिसेंटली अभी अभी आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, अमेरिका से। खैर ये तो एक सेंटेंस है, लॉकडाउन के अंदर ना तो कोई फ़्लाइट्स मिल रही है ना कुछ और, कहीं नहीं जा सकते, घर पे रहें, स्टे सेफ। तो इसी प्रकार बात कर रहे हैं कि मैं अभी अभी कहाँ से आया हूँ, अमेरिका से आया हूँ। तो रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड कौन से टेंस में मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। रिटर्न से क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड। ओके, तो फ्रेंड्स अपने बात कर रहे थे सेंटेंस की, शी प्रिपेयर हर फूड येट। तो ध्यान रहे, ध्यान क्या रखना है अपने को यहाँ पे, एक स्पेशल थिंग का, स्पेशल थिंग क्या है, येट एंड अप टू टाइम। ये किसको इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव को, मतलब ये दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं, कौन, येट और अप टू टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या मिला, येट, तो इसका मतलब क्या है, प्रिपेयर दिया है तो अपने को नेगेटिव में जाना है। येट टेंस कौन सा बनता है, येट से बना प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, इस टाइप से अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। बाकी इसके जो एक्सेप्शनल केस होंगे या फिर इससे रिलेटेड कोई अदर एक्सरसाइज होएगी, वो अपने अलग से एक वीडियो डालेंगे जो सभी कॉमन टेंसेस का रहेगा। तो अपने प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टेंस है, नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अब इसमें देखिए, काम परफेक्ट भी बोल रहे हैं तो काम कंटिन्यू भी बोलें, तो यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अपने कंफ्यूज नहीं होना। अपने क्या बोलेंगे, अपने दो डॉट लेने हैं। इसमें देखिए हम लेंगे दो डॉट, ये क्या है, पास्ट का डॉट, पास्ट, और ये डॉट किसका है, प्रेजेंट का। ओके, ये थोड़ा इसको डार्क कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। अब देखिए यहाँ से होता है स्टार्ट, वर्क, ये अपनी लाइन किसको शो करती है, वर्क को। हम इसको एक रिएक्शन टाइप बना देंगे, या फिर हम इसको क्या करेंगे कि सभी को एक मिक्स करके एक इसका रूल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई वर्क स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, पास्ट में, लेकिन अभी तक प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है। देखिए एरो लगा हुआ है, आगे चल रहा है। स्टार्ट कहाँ पर हुआ, पास्ट में, देखिए स्टार्टेड इन पास्ट बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट। देखिए पास्ट में तो वर्क अपना स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, तो इसके लिए टेंस कौन सा यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। ओके, तो अब देखिए अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आगे कर रहे हैं। हमेशा की तरह इसमें भी एक एडवर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और मैन वर्ब देखेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले
एक थी लड़की, कौन थी? एक लड़की, गर्ल। और अब देखिए जनाब, उस गर्ल का नाम क्या था? सिंस। और कभी कभी लोग उसको प्यार से फॉर भी कह देते थे। ओके। फिर उसकी लड़की की क्या हो गई? मैरिज, शादी। शादी मतलब क्या हो गई उसकी? आप अपने आप समझ सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा। लड़की का नाम था सिंस, या लोग उसको फॉर भी कहते थे। उसकी होगी शादी। शादी हुई को क्या हो गया? अपने कह देते ना, इसका तो समय ही हो गया, टाइम हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उसकी शादी हुए। और वो उसकी क्या बन गई? एडवर्ब। तो अब देखिए इस टेंस की एडवर्ब क्या है? सिंस, फॉर प्लस टाइम। फिर देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में ध्यान से देखिए क्या करते थे, पीछे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को कैरी करेंगे। उसको कैरी करना मतलब उसमें क्या लगाते थे? हैज़ या हैव लगाते थे। हैज़ या हैव। तो लड़की भी ये बहुत ज़िद्दी थी, कहती थी आज तक मैं जहाँ भी गई अकेली गई, मतलब हैज़ हैव मतलब अकेली गई। लेकिन अब मेरी क्या हो चुकी है? शादी। तो मैं अब अकेली नहीं जाऊंगी, मैं साथ में किसको लेके जाऊंगी? अपने बीन को लेके जाऊंगी। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब क्या बनी? हैज़ हैव बीन, मतलब हैज़ बीन या हैव बीन। फिर देखिए अपने इसकी देखेंगे मैन वर्ब। तो अपने मैन वर्ब के लिए क्या बोला था मैंने कि ध्यान से देखिए, जिस टेंस के नाम के अंदर कंटिन्यू आता है तो सीधी सी बात है आईएनजी फॉर्म ही उसमें हमेशा लगती है। फिर एक बात आप और देख सकते हो, सिंस फॉर। तो सिंस का अर्थ क्या होता है और फॉर का अर्थ क्या होता है? अब सिंस किसके लिए यूज होता है और फॉर किसके लिए होता है? अब सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे एक्यूरेट टाइम बताएं। फॉर का टाइम का मीन होता है पीरियड ऑफ टाइम। यदि ऐसे बोल दें फॉर 6 आवर्स सिंस 9 o'clock। अब देखिए सीधा बोल दिया 6 घंटों से, अपने को कुछ नहीं पता 6 घंटे कौन से, पीरियड बता दिया, पीरियड कितना है? 6 घंटे का। तो लेकिन अपने को कुछ नहीं पता सुबह के, शाम के, दोपहर के, कब के 6 घंटे हैं, तो इसके लिए किसका यूज़ किया? फॉर का। लेकिन अगर अपने को एक्यूरेट टाइम बता दिया, पॉइंट बता दिया टाइम का, तो पॉइंट बता दिया तो क्या 9 बजे से, तो एक्यूरेट टाइम पता चल गया, तो क्या यूज़ करेंगे? सिंस का। ये अपने एरर डिटेक्शन में काफ़ी काम आती है ये टेक्निक, ध्यान रखना। तो अब हम एक सेंटेंस करते हैं। अब इधर देखिए बात रही है शी डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर के साथ में टाइम आ गया, एडवर्ब क्या कहते हैं? सिंस के साथ में टाइम या फॉर के साथ में टाइम आएगा। तो यहाँ देखिए फॉर के साथ में टाइम आ गया, तो पता चल गया टेंस का कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब देखिए शी के साथ क्या लगेगा? तो शी के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, पीछे वाले टेंस में अपने देखा था। तो यहाँ पर क्या हो गया? हैज़ बीन। हैज़ बीन डू, सॉरी मैंने डूइंग कर दिया, हर जगह डू करना था। तो अब हैज़ बीन क्या हो जाएगा? डूइंग। तो यहाँ देखो सिंस के साथ में 2 घंटे, कोई नहीं पता था कौन से 2 घंटे है, तो फॉर आ गया, अपने को पक्का बता दिया एक्यूरेट टाइम, मतलब सुबह से लगा हुआ हूँ, सुबह से लगा हूँ, तो सिंस आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव बीन डूइंग।
अब देखिए एक बात, एरर डिटेक्शन भी इसमें एक दो देख लेते हैं हम। द हाउसिंग बोर्ड अब देखिए द हाउसिंग बोर्ड हैज़ बीन बिल्डिंग हाउसेज फॉर 1997। अपने क्या देखेंगे, फॉर के साथ में टाइम आ गया 1997, तो टेंस की पहचान होगी, सही है। सब्जेक्ट हो गया हाउसिंग बोर्ड, सब्जेक्ट तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। फिर देखिए हाउसेज, फिर देखिए हाउसिंग बोर्ड हाउसेज बना रही है कब से, 1997 से, तो टेंस की पहचान होगी तो हैज़ बीन बिल्डिंग लग गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अपने क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज़ गुड, बट एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। देखिए ध्यान से, ध्यान से कैसे देखेंगे, 1997 एक्यूरेट टाइम बता दिया, तो अब इसमें देखिए पॉइंट बता दिया टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है ना कि फॉर, तो एरर इसमें आएगा। चलो एक और सेंटेंस करते हैं। He has been loving her son for 10 years। ईयर्स नहीं बोलेंगे इसको, years बोलेंगे, ध्यान रखना। नो एरर। अब एरर स्पॉट करना है इसमें। अपने क्या देखेंगे, जो पीछे गलती हुई थी कहीं वो ना दोबारा हो जाए। सबसे पहले भाग के वहीं गिरेंगे। कैसे गिरेंगे, 10 ईयर्स, फिर देखेंगे यहाँ तो गलती नहीं है, मतलब 10 साल। अपने को कोई नहीं पता कब के 10 साल हैं, तो इस कारण फॉर लगा दिया, ये तो गुड है, सही है। सब्जेक्ट ही, हर सन ऑब्जेक्ट, फॉर के साथ में टाइम, सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन टेंस कौन सा बन रहा है, फॉर के साथ में टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही के कारण हैज़ बीन लगा। देखिए ही के कारण क्या लगा, हैज़ बीन लविंग। तो यहाँ पे एरर देखा अपने को, यहाँ पे कैसे दिखा जनाब, देखिए लव, लव एक ऐसी वर्ब है जिसको लविंग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके साथ आईएनजी, कभी लव के साथ कभी आईएनजी नहीं लग सकता। तो अब इसकी गड़बड़ कहाँ पे हुई, यहीं हुई। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपने बात की थी वही हुई, तो अपने इस यहाँ पर एरर स्पॉट करेंगे। सही इसका सेंटेंस क्या होएगा, सही इसका सेंटेंस इस टाइप से अपने करेंगे। यहाँ पर देखिए टेंस कौन सा बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आईएनजी वाली प्रॉब्लम होगी तो इससे पहले वाले टेंस में जाएंगे। तो इससे पहले अपने कौन सा टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। ही हैज़, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड हर सन फॉर 10 ईयर्स। ये सेंटेंस है इसका सही। तो फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास इतनी ही रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके सुझाव हो, कोई आपकी एडवाइस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके हर एक सुझाव, आपकी हर एक एडवाइस का वेलकम रहेगा। थैंक यू।